हेलो एवरीवन, दिस साइड सेशन चौहान इंग्लिश मेंटर। डिफरेंस आज की क्लास में समझने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस को। आज की क्लास में समझेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस की पहचान को, इंपरेटिव सेंटेंसेस के रूल्स तथा सभी स्ट्रक्चर्स को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा अगर आप चाहते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके पास ना बचे। आइए समझते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, पैसेज में बहुत से सेंटेंसेस हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस के आते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पर देखिए इंपरेटिव सेंटेंस, देखिए इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस के पहले हम परिचय देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन। जिन वाक्यों के द्वारा कोई आज्ञा, सलाह, सुझाव व्यक्त होता है, यानी ये क्या होते हैं हमारे इंपरेटिव सेंटेंस। इनसे कोई आज्ञा व्यक्त होता है या सलाह व्यक्त होता है या सुझाव दिया जाता है, ठीक है, वे इंपरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इनकी पहचान की बात कर लें, किसे हम पहचाने कैसे, तो इनके हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ओ अथवा ओ की मात्रा लगी रहती है या ए या फिर ए की मात्रा लगी रहती है। कैसे, देखिए, इस दरवाजे को खोलो, ओ की मात्रा लगी हुई है। नौकर को बुलाओ, ओ लगा हुआ है, राइट। सदैव सत्य बोलो, ओ की मात्रा लगी हुई है। यहाँ पर देखिए ओ की मात्रा लगी हुई है, ठीक। यह काम ना करें, यहाँ पर ए की मात्रा लगी हुई है। तो ओ या फिर ए लगा रहता है या फिर ओ की मात्रा या फिर ए की मात्रा हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में लगा रहता है। एक यहाँ पर ध्यान देना होगा, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो होता है यू, और यू छिपा रहता है। जैसे अगर मैं कहूँ इस दरवाजे को खोलो, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप वहाँ बैठे हुए हैं, कोई बैठा हुआ है, तो उससे कह रहा हूँ कि तुम इस दरवाजे को खोलो, लेकिन यहाँ पर तुम छिप गया है, राइट। तो इसीलिए इसमें जो यू सब्जेक्ट होता है वो छिपा रहता है। इसलिए हम इसकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से करते हैं, सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। और अगर वाक्य में सदैव, कृपया, ठीक, या कृपा ऐसे शब्द आए तो इन्हें हम पहले लिखते हैं ऑलवेज, प्लीज या फिर काइंडली, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा पहला सेंटेंस है, इस दरवाजे को खोलो। अब यहाँ पर ना प्लीज ऑलवेज आया, ना प्लीज आया, ना काइंडली आया, तो इतना हम जाएंगे भूल। सबसे पहले लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट। इस दरवाजे को खोलो, खोलना हमारा वर्ब हो गया। किसे खोलो, इस दरवाजे को ऑब्जेक्ट हो गया। तो खोलना यहाँ पर लिखेंगे ओपन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसे खोलो, इस दरवाजे को, यानी दिस डोर, वर्ब लिखा हमने और ऑब्जेक्ट लिखा, ओपन दिस डोर होगा। बुलाओ नौकर को, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, बुलाना वर्ब हो गया। तो बुलाना का क्या हो जाएगा, कॉल। और किसे बुलाओ, द सर्वेंट, राइट, यानी कॉल द सर्वेंट, नौकर को बुलाओ। अब इसमें देखिए सदैव लगा हुआ है, यहाँ कृपया लगा है, यहाँ पर कृपा लगा है, तो इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले लिखेंगे। जैसे सदैव लगा है यानी ऑलवेज। अब सत्य बोलो, तो सत्य बोलना का क्या हो जाएगा, स्पीक, और सत्य यहाँ पर हो जाएगा ट्रूथ, ठीक, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। फोर्थ सेंटेंस, कृपया मेरी सहायता करो, तो कृपया यहाँ पर क्या हो गया, प्लीज, ठीक, प्लीज। अब मेरी सहायता करो, किसकी, मेरी, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सहायता करो वो हो गया, तो प्लीज हेल्प मी लिख दिया हमने ऑब्जेक्ट। कृपा करके मेरी बात सुनो, तो कृपा करके इसका मीनिंग हो गया हमारा काइंडली। अब मेरी हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, बात सुनना, और बात सुनना हमारा वर्ब हो गया। तो काइंडली लिसन टू मी, कृपा करके मेरी बात सुनो, ठीक। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा कि जो हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इन वाक्यों से आज्ञा, सलाह या सुझाव व्यक्त होता है। जैसे यहाँ पर देखिए नौकर को बुलाओ, यहाँ पर आदेश दिया गया है, ठीक है। सदैव सत्य बोलो, यहाँ पर सुझाव दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है, तो ये सब व्यक्त हो रहे हैं, ठीक है। और इनके हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में मैंने बताया ओ लगा रहता है या फिर ए लगा रहता है या फिर ओ की मात्रा और ए की मात्रा लगी रहती है। इसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। जैसे सदैव सत्य बोलो, यानी तुम सदैव सत्य बोलो, लेकिन यहाँ पर कहीं तुम लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। अगर ऑलवेज प्लीज काइंडली है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले लिखेंगे, और अगर नहीं है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। आइए समझते हैं रूल नंबर सेकंड को। डिफरेंट समझते हैं रूल नंबर सेकंड को। यहाँ पर देखिए, यदि किसी व्यक्ति को उसके नाम या अन्य किसी संबोधन से पुकार कर कोई बात कही जा रही है, तो ऐसे शब्दों को वाक्यों के आरंभ में या फिर वाक्यों के अंत में कॉमा द्वारा अलग करके लिखा जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखिए सेंटेंस है हमारा, लड़कों अपनी किताब पृष्ठ 50 पर खोलो, ठीक है, इसे समझते हैं। अब यहाँ पर लड़कों को पुकारा गया है, फिर कहा गया है अपनी किताब पृष्ठ 50 पर खोलो, तो ये हमारा संबोधन वाला शब्द हुआ। अब इसे हम क्या करेंगे, जब इसे हम ट्रांसलेट करेंगे तो या तो शुरुआत में कॉमा द्वारा अलग करके लिख देंगे या फिर लास्ट में।
आइए करते हैं ट्रांसलेट। जैसे देखिए, लड़कों अपनी किताब पृष्ठ 50 पर खोलो, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बॉयज, कॉमा लगाया। अब अपनी किताब पृष्ठ 50 पर खोलो, यानी बॉब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। तो क्या खोलो, अपनी किताब ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक, और खोलना हमारा बॉब हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओपन योर बुक। अब क्या है, पृष्ठ 50 पर, यानी एट पेज 50, राइट। तो बॉयज यानी लड़कों, ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलो, एट पेज 50। तो हमने शुरुआत में इस संबोधन वाले शब्द को कॉमा से पृथक कर दिया। अगर हम चाहें तो इसे एक तरीके से और भी बना सकते हैं। कैसे, यहां से अपनी किताब पृष्ठ 50 पर खोलो, यानी ओपन योर बुक एट पेज 50, यहाँ पर कॉमा लगाया और यहाँ पर लिख दिया बॉयज। यानी चाहे आरंभ में हम कॉमा से पृथक करके संबोधन वाले शब्द को लिखते हैं या बाद में लिखते हैं, आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। दोनों के दोनों सेंटेंसेस आपके सही हैं। सज्जनों कृपया बैठ जाइए, तो कृपया बैठ जाइए कि हमारा सेंटेंस है, और सज्जनों ये पुकार करके आ गया है, यानी संबोधन वाला शब्द है, तो सज्जन का क्या हो जाएगा, जेंटलमैन। तो कृपया बैठ जाइए, यानी प्लीज बैठ जाइए, यानी सिट डाउन। यहाँ पर कॉमा लगाया। अब सज्जनों यहाँ भी लिख सकते हैं हम जेंटलमैन, राइट, यहाँ भी लिख सकते थे आगे, यानी प्लीज सिट डाउन जेंटलमैन, जेंटलमैन। थर्ड सेंटेंस, माँ यहाँ आओ, तो माँ पुकारा गया है ना, अब यहाँ आओ ये माँ दूसरा सेंटेंस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, मदर, कॉमा लगाएंगे। ध्यान रखिएगा बिना कॉमा के सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ आओ यानी कम हियर, राइट। तो ये है आपका इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखते हैं सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यूज छिपा रहता है, ठीक। आइए समझते हैं रूल नंबर थर्ड को। डिफरेंट, आइए समझते हैं रूल नंबर थर्ड के अंतर्गत कि अगर हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव हो जाएं तो इन्हें हम कैसे ट्रांसलेट करें। अभी तक हमने पढ़ा वो मेरा सेंटेंस थे अफर्मेटिव। अब यहाँ पर अगर नेगेटिव होते हैं तो क्या आता है, मत लग जाता है, या नहीं लग जाता है, या कभी नहीं लग जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं डू नॉट, या फिर अगर कभी नहीं आता है तो लिखते हैं नेवर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। आइए करते हैं ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए, कक्षा में शोर मत करो। क्या मत करो, शोर। मत यानी ना करो, ठीक है, यानी नेगेटिव है ये, मत लगा लिखे तो समझ जाइए नेगेटिव है। तो कक्षा में, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नेवर तो लगा नहीं है, तो डू नॉट, ठीक। अब शोर करना का क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो मेक अ नॉइज। अब कहाँ ना करो भैया, कक्षा में, यानी इन द क्लास, यानी डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास, राइट। सेकंड सेंटेंस, कृपया यहाँ मत बैठिए, ठीक। तो कृपया के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लीज, ठीक, प्लीज। यहाँ मत बैठिए, तो यहाँ अब मत बैठिए यानी डू नॉट। अब बैठना क्या हो जाएगा, सिट, ऑब्जेक्ट हियर। डोंट की जगह पर, डू नॉट की जगह पर हम डोंट भी कर सकते हैं, ठीक, इस तरह। जैसे कभी झूठ मत बोलो, तो यहाँ पर कभी आ गया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, नेवर। अब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो झूठ बोलना पर क्या हो जाएगा, टेल अ लाई, ठीक। तो नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। यहाँ पर हो सकता है कक्षा में शोर मत करो, यानी डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास। कृपया यहाँ मत बैठो, यानी प्लीज डू नॉट भी हो सकता है, और डोंट सिट हियर ये भी हो सकता है, राइट। तो आई होप आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा। अगर हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव हो जाए तो डोंट लिखेंगे या फिर डू नॉट लिखेंगे, अगर कभी नहीं आता है तो नेवर लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। समझते हैं रूल नंबर फोर्थ को। डिफरेंस समझते हैं रूल नंबर फोर्थ को। यहाँ पर देखिए रूल नंबर फोर्थ के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ लेट को, ठीक है। लेट का प्रयोग हम कब करते हैं, जब किसी सेंटेंस में पढ़ने दो, यानी दो शब्द लगा रहता है, लिखने दो, जाने दो, उठने दो, बैठने दो, ये सब जब दो लगा होता है तब हम लेट का प्रयोग करते हैं। लेट का स्ट्रक्चर हमारा हो जाता है, सबसे पहले लेते हैं लेट, फिर लेते हैं ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। आइए करते हैं ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए, मुझे खेलने दो, लड़कों को जाने दो, उन्हें यहाँ मत बैठने दो, तो दो लगा हुआ है, राइट। अब हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे हम लेट का। देखिए, किसे खेलने दो, मुझे ही हो गया ऑब्जेक्ट,
खेलना हमारा हो गया बॉब। हमें चाहिए क्या, लेट। पहले से अगर दो लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट हमें मिल गया, बॉब हमें मिल गया। अब रख दीजिए, सबसे पहले लेट लिखना है तो लेट लिख दिया। ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे यानी मी। अब बॉब के फर्स्ट फॉर्म खेलना क्या हो जाएगा, प्ले, यानी लेट मी प्ले। सेकंड सेंटेंस, लड़कों को जाने दो। किसे जाने तो लड़कों को, ऑब्जेक्ट हो गया, जाने देना बॉब हो गया। दो लगा हुआ है यानी हम यहाँ पर लिखेंगे लेट, ठीक। अब हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट लेट द बॉयज, अब जाने दो यानी गो, राइट। उन्हें यहाँ मत बैठने दो। अब हमारा ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव हो गया तो कैसे बनाएंगे, जैसे किन्हीं ना बैठने दो, उन्हें ऑब्जेक्ट हो गया, बैठना हमारा बॉब हो गया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, उन्हें यानी देम, लेट देम। अब यहीं पर हम ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे, लेट देम नॉट। अब बैठना का क्या हो जाएगा, सिट हियर, ठीक। लेट देम नॉट सिट हियर, उन्हें यहाँ मत बैठने दो। तो डिफरेंस ये था आपका रूल नंबर 4, जिसमें हमने समझा अपने यूज ऑफ लेट को और उसके स्ट्रक्चर को कि कैसे उसे आप अफर्मेटिव और नेगेटिव में ट्रांसलेट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय फ्रेंड्स, पैसेज में इसके सेंटेंसेस काफ़ी ही लगे रहते हैं। तो प्लीज़ एक कॉपी बना लीजिए, उन सारे रूल सारे स्ट्रक्चर को नोट करते चलिए, ठीक है। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए समझते हैं रूल नंबर 5 को। डिफरेंस आइए समझते हैं रूल नंबर 5 को। इसमें हम समझेंगे यूज ऑफ लेटर्स को, ठीक है। अभी हमने समझा रूल नंबर 4 में यूज ऑफ लेट, अब रूल नंबर 5 में समझ रहे हैं यूज ऑफ लेटर्स, ठीक। बॉब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। इसका जो पहचान होता है बेसिकली हिंदी वाक्यों में आओ या फिर चलो शब्द लगाया रहता है। तो आओ या चलो शब्द जैसे आपको दिखे, आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि यहाँ तो हमें लेटर्स लगाना है भाई, ठीक है। और देखिए, आओ किताब पढ़ें, ठीक। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ही आओ या चलो देखेंगे तुरंत हम लगा देंगे लेट अस, राइट। अब बॉब की फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ना हमारा बॉब हो गया, किताब हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो लेट अस रीड द बुक, ठीक। अगर यहीं पर हो जाता, ठीक, आओ हम किताब पढ़ें, आओ हम किताब पढ़ें, तो क्या हम दोबारा अस लगाते, नहीं। अस मतलब क्या होता है, हम ही होता है, ठीक है। तो बी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होता है, इसलिए अगर यह आ जाता कि आओ हम किताब पढ़ें, तब भी हम लेटस ही लगाते, लेटस रीड द बुक। यानी इस अस का मीनिंग नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर अस पहले ही लगा हुआ है, राइट। चलो क्रिकेट खेलें, तो चलो यानी लेट अस, अब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, क्या खेलें, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट, लेट अस प्ले क्रिकेट। थर्ड सेंटेंस, आओ वृक्षों की रक्षा करें, तो आओ यानी लेट अस वृक्षों की रक्षा करें। तो रक्षा हमारा वर्ब हो गया, किसकी, वृक्षों की, ऑब्जेक्ट होगी। तो लेट अस सेव द ट्रीज, राइट। फोर्थ सेंटेंस, चलो शब्द लगा है यानी लेटस लिख दिया, यानी लेटस कविता याद करें, कविता ऑब्जेक्ट हो गया, याद करना वर्ब हो गया। तो लेटस लर्न द पोएम, राइट। यानी मैंने आपको बताया कि लेट अस सबसे पहले लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है यूज ऑफ लेटर्स का। आओ या चलो शब्द पहचान के रूप में लगे रहते हैं। अगर हम शब्द लगा रहता है सेंटेंस में, जैसे आओ हम वृक्षों की रक्षा करें, चलो हम कविता याद करें, चलो हम क्रिकेट खेलें, तो लेट अस ही लगेगा, यानी उस हम की मीनिंग नहीं लिखी जाएगी, राइट। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हमारा इंपरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ डिफरेंस। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बहुत डिटेल। तो अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है इंपरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड, तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, कितने % आपको समझ में आया। तो डिफरेंस आई होप कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। ये लीजिए कुछ सेंटेंसेस हैं which you have to answer in comment box. आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और इसे भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल सुबह। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारी पर डे क्लासेस मॉर्निंग में 6 AM पर होती हैं। तो अगर आप यूपी या फिर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी की क्लासेस नारायण इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर बहुत ही अच्छे से चलने वाली है। कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो। हैव अ गुड डे।